नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन एक नई उम्मीद के साथ उसके माता पिता अपने बेटी के लिए उस रात बारात की काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी करते हैं ताकि हमारी बेटी की मंगनी अच्छे तरीके से हो पाए। लेकिन अचानक वही जयमाला पर ऐसा मंजर, ऐसा खौफनाक घटना घट जाए, उस माता-पिता ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आज की घटना वैसे ही है। एक भरे सभा में एक दूल्हे और दुल्हन की जयमाला हो रही होती है। अचानक से दुल्हन ऐसा रूप धारण करती है कि पूरे बारात के साथ-साथ मोहल्ले, गाँव, परिवार सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना एक बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है भागलपुर। उसी भागलपुर में रामपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उस गाँव का रहने वाला वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह काम के सिलसिले में वो किसानी हुआ करता है। वो दिन रात मेहनत से मज़दूरी करके वो किसानी करते हैं। उनका खुद का ज़मीन जायदाद नहीं होते हैं, लेकिन वो भरने पर खेती-बाड़ी का काम किया करता था। वीरेंद्र के मत एक ही पुत्री रहती है जिसकी नाम अंजलि होती है। अंजलि की उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष के बीच में रहते हैं। वो पिता अपनी बेटी का सर का साया जितना हो सके उतना जल्दी हटाना चाहते थे। इसलिए अंजलि की कम उम्र में ही उसके पिता वीरेंद्र शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दरअसल अंजलि की माँ किसी लंबी बीमारी कारण 2 साल पहले उनकी मौत हो जाती है, जिससे यहाँ पर घर में एक नई खुशियाँ एक तरह से दुख में बदल जाती है। लेकिन आने वाले समय में वीरेंद्र के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि वो जहाँ पे रहते थे वो भी घर दूसरे का घर रहता है। उसका रूम रेंट भी उसे भरना पड़ता है, जिससे यहाँ पर वो गरीब पिता अपनी बेटी को किसी भी चीज़ में कमी होने नहीं देना चाहता था। वो ऐसा घर में अपनी बेटी का रिश्ता कायम करना चाहते थे ताकि आने वाले इन फ्यूचर उनकी बेटी अच्छे से एक नई ज़िंदगी जी पाए। और इस तरह से वीरेंद्र अपनी बेटी की शादी के लिए वो दिन रात मेहनत से मज़दूरी करता ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और अच्छे घर में शादी करे। लगभग कुछ साल गुज़र जाते हैं। कुछ साल गुज़र जाने के बाद उसकी बेटी की रिश्ता कहीं न कहीं तय हो जाती है। ऐसे घर में तय होती है जहाँ पे उसके पिता से ज़्यादा औकात वाले वहाँ के लोग ससुराल वाले रहते हैं। और इस तरह से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, समय गुज़रता रहता है। शादी का मुहूर्त आ जाता है। शादी का दिन आ जाने के बाद वीरेंद्र के दरवाजे पे बारात आती। बारात आने के बाद उसकी बेटी अंजलि की निगाहें काफ़ी अच्छे से हो रही होती है और अचानक से अंजलि की शादी उस वीरेंद्र के साथ अच्छे से धूमधाम से हो जाते हैं। धूमधाम से हो जाने के बाद दोस्तों, सुबह बारात के लिए बाराती लोग रात को निकल जाते हैं और सुबह में अंजलि अपने पिता के आंसू लिए हुए विदाई लेते हुए अपने ससुराल की तरफ चल जाती है। लेकिन यहाँ पर किस्मत का कुछ और ही मंजूर रहता है। साथ में यहाँ पर गरीब को अमीर के साथ नहीं चल पाती है। लगभग शादी का महीना गुजरता है और ऐसी खबरें आता है निकलकर वीरेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दरअसल यहाँ पर ससुराल वाले अंजलि के साथ ऐसा हश्र करते हैं कि यहाँ पर वीरेंद्र को अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ता है। वो गरीब पिता करे सो क्या कहे, वो मजबूर हो जाता है। वो भी अपनी बेटी की कंप्लेन करता है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वीरेंद्र की बेटी से काफ़ी हद से ज़्यादा वो प्यार करता था। लेकिन आने वाले समय में वीरेंद्र की बेटी अंजलि अपने ससुराल वालों से ऐसा बदला लेते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस लड़के से अंजलि की शादी हुई थी वो लड़के फिर से दोबारा निगाह करते हैं। निगाह करने के बाद जैसे ही जयमाला का वक्त आता है उस समय अंजलि भूत बनकर ऐसा हश्र करते हैं कि यहाँ पर उस लड़के के परिवार और साथ में उस लड़के की पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। चलिए आज कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी घटना, आखिरकार क्या है पूरी इसके पीछे की सच्चाइयाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये वीडियो आप दुनिया भर के किस जगह से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं। तो चलिए आज कहानी को, पूरी घटना को बात करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है और आखिरकार इसके पीछे क्या सजा हुई है। आखिरकार वो अंजलि उस लड़के से आखिरकार क्या ऐसा किया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर अंजलि के पिता के पास इतने ज़्यादा औकात नहीं रहते कि वो अपनी बेटी के लिए हर खुशियाँ को कायम कर सके। दरअसल अंजलि का रिश्ता ऐसे जगह तय होता है जहाँ पे वो लोग पैसे वाले रहते हैं। अंजलि के पिता
उस ससुराल वाले से हर चीज़ वो कबूल करते हैं। अंजलि के पिता वो हर वो कबूल कर लेते हैं। उनकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करने के लिए अंजलि के पिता तैयार होते हैं। दरअसल अंजलि के पिता इतने ज़्यादा पैसे कमाए हुए रहते हैं ताकि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश, हर लम्हे को वो पूरा कर सकेंगे। लेकिन आने वाले समय में अंजलि के पिता के जितने भी पैसे होते हैं, वो सारे पैसे किसी ने उसके बेईमानी से हड़प लेते हैं। उनके हाथों से वो अपने हाथों में ले लेते हैं और इस तरह से अंजलि के पिताजी पूरी तरह से खाली हो जाते हैं पैसे के बिना। और इस तरह से अंजलि के पिता टूट जाते हैं और शादी का समय मुहूर्त भी नज़दीक आता रहता है। लेकिन अंजलि अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी अब क्या होगा, मेरी अब शादी नज़दीक आ रही है और आपके पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस तरह से अंजलि के पिताजी को मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेने के बाद अंजलि के पिताजी तो बारात को भी स्वागत कर देते हैं। गांव में वो भोज भंडार नहीं करते। उनके पास इतने ज़्यादा पैसे देखने को नहीं मिलते और इस तरह से अंजलि की सगाई का नज़दीक समय आ जाता है। लगभग नज़दीक आने के बाद अंजलि शादी को लेकर खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि उनका डर का माहौल था कि उसके पिता ने ससुराल वाले से जो भी वादे किए थे, वो वादे पूरा नहीं कर सकते थे। जैसे ही शादी का समय आता है, अंजलि की शादी के दरवाजे पर बारात आते हैं। बारात आने के बाद शहनाइयाँ, काफ़ी सारी धूमधाम, पटाखे, काफ़ी अच्छा खासा शादी हो जाती है। जैसे ही सुबह का नज़ारा और साथ में उस मंडप में बातचीत होती है, उसके पिता की आंसू रुक नहीं पाती है। जो भी लड़के वाले ने डिमांड किया था, वो डिमांड को उसके पिता से मांगने लगते हैं। उसके पिता पगड़ी उतार कर अपने लड़के वाले के ससुर के सामने रखते हैं। मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घट चुका है, मैं ऐसा पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे उस लड़के वाले मानने को तैयार नहीं थे, ना ही वो कोई बहाना चाहते थे। और इस तरह से अंजलि की इस माहौल, अपने पिता के इस माहौल को देखते हुए अंजलि पूरी तरह से टूट जाती है। वो कर भी क्या सकती थी। और इस तरह से उसके ससुराल वाले की इज्जत का सवाल था, वो अंजलि को ससुराल ले जाते हैं। उसके पिता की जो इस वादे थे, आने वाले समय में उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा घटना घटने वाला था, वो पिता ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। जैसे ही अंजलि ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद उसका लगभग महीना गुजर जाता है। वो लड़के अंजलि से किसी भी प्रकार की स्वागत नहीं मना पाते हैं। अंजलि काफ़ी हैरान रहती है, काफ़ी डर में रहती है कि आखिरकार आगे क्या होगा। और इस तरह से वैसा ही होता है। जैसे ही महीना गुजरता है, महीना गुजरने के बाद उस पिता वीरेंद्र का ऐसा खबर आता है, वीरेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वीरेंद्र कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे एक नई खुशियाँ एक तरह से दुख में बदल जाए। दरअसल दोस्तों, उस परिवार वाले बाइक, चैन और अंगूठी और ऐसे कुछ पैसों के लिए अंजलि को कत्ल कर देते हैं, उन ससुराल वाले मिलकर। और इस तरह से उन ससुराल वाले अंजलि की बॉडी को इस तरह से गायब कर देते हैं, किसी को भी पता न चल सके। और ठीक वैसा ही होता है अंजलि के पिता वीरेंद्र के पैसे के नहीं होने की वजह से और साथ में गरीबी की वजह से उन ससुराल वाले के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करते। छोटी सी कंप्लेन करते हैं, वो भी उस सुराग नहीं मिलने का, बस सबूत नहीं मिलने की वजह से अंजलि के पिता अंजलि की केस को बंद कर देते हैं। और इस तरह से वो पिता का दिमागी संतुलन दिन पर दिन बिगड़ता रहता है और आने वाले समय में वो पिता पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। पागल हो जाने के बाद वो घर छोड़कर एक नई दुनिया में रोड पर, फुटपाथ पर वो भटकने लगते हैं। और इस तरह से अंजलि का एक ज़िंदगी, उसके परिवार, उसकी एक नई खुशियाँ, सिर्फ एक वाइट चैन और अंगूठी, कुछ पैसे के लिए पूरी तरह से टूट जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस ससुराल वाले के ऊपर क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ससुराल वालों को आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को मौका देना चाहिए। उन ससुराल वालों को अंजलि के पिता से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ समय बाद भी हम ले सकते थे। अंजलि के पिता वो दे सकते थे, लेकिन वो अचानक से वही उसी समय लेना चाहते थे। चलिए मिलते हैं आने वाला अगली कहानी और अगली घटना में। आज की कहानी से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुंचाना कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था।